Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Today we are going to learn something about mathematical formulas. आपने linear expressions और linear equations पढ़ ली हैं. अब हम जनरेट करेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है. ग्रेड 5 में आपने जब वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फिगर्स पढ़ा था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आपके पास वहां पर आए होंगे. तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे, वहां पर उसकी जो डायमेंशंस होती थी हम उन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे और हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता था. ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास एक क्यूब है, या हम इसको क्यूबॉइड ले लेते हैं. ठीक है, ये क्यूबॉइड है. लेट्स से दिस इज 3 सेंटीमीटर्स लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स की है और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स की है. तो हम क्या करते थे कि अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला लिखते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और तीनों की वैल्यूज को पुट करते थे. हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते थे, ये देखिए आपके पास इक्वेशन है, V फॉर वॉल्यूम, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट. और हमने कहा कि वॉल्यूम बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के. इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो लेंथ की जगह पर मैंने रखा 3, और ब्रेथ की जगह पर मैंने रखा 2, और हाइट की जगह पर मैंने रखा 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो V की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. सिंपल. ठीक है, तो V मेरे पास क्या आ जाएगा, 24. सही है. अब अगर इसी के अंदर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सेम यही फॉर्मूला है, लेकिन इस मर्तबा मैं आपको वॉल्यूम बता देती हूं कि लेट सपोज आपके पास वॉल्यूम आ रहा है 385. ठीक है, वॉल्यूम आपके पास 385 है, लेंथ आपके पास 5 है, ब्रेथ नहीं पता, और आपको हाइट में बता देती हूँ कि हाइट आपके पास 11 सेंटीमीटर. तो सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और अब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जैसे आप लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने आपने क्या करना है कि जो अननोन है आपके पास उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाओ. सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो जितना सॉल्व हो सकता है. आपके पास क्या बनेगा, 385 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 11. अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, आप 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी 55B. अब आप 55B को लेफ्ट हैंड साइड पर रखो और 385 को आप राइट हैंड साइड. हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास जो अननोन है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखो. ठीक है, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. अब आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है कि 55B को हम किस तरह से यहाँ से B रिमूव करेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी. सिंपल, हम क्या करेंगे, 55 यहाँ पर B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर 385 अपॉन 55 आएगा. अब आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर 5 से डिविजिबल है, 5 से हम इनको कट कर देंगे. ठीक है, तो 5 11 जार, और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास 5 7 जार 35, और फिर बच रहा है मेरे पास 35, तो 5 7 जार 11 1 जार 11, 11 7 जार 77, और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 7. तो इस तरह से हमने जो है वो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए अननोन्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 7C से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा. फॉर्मूले के अंदर कुछ जो अननोन्स है उसकी वैल्यूज को आपने इवेलुएट करना होगा, जैसे कि अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है कि हम जो वैल्यूज हमें गिवन हो हम उसकी वैल्यूज को पुट करके कैसे जो है वो इवेलुएट करते हैं, कैसे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. लेकिन अभी आपके पास क्या होता था कि आपके पास लेट सपोज x प्लस वाई प्लस जेड एक इक्वेशन होती थी. ठीक है, और आपसे कहते थे कि इन इन तीनों की जो वैल्यूज है ना, वो x अगर हमारे पास 3 हो, y हमारे पास 4 हो, z हमारे पास 1 हो, तो बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा. अब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशंस होंगी. लेट सपोज इफ y इज इक्वल्स टू 3/5x प्लस 26. अब ये पूरी इक्वेशन है, सेम इसी तरह से आपके पास एक्सप्रेशन की तरह इक्वेशन है. अब इसके अंदर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जबकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको बता दी जाएगी कि x आपके पास लेट सपोज 12 है.
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जगह y की जगह तो y ही रखेंगे क्योंकि y हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन x की जगह पर हम 12 रख देंगे। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर 3/5 और x के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर 3/5 इज मल्टीप्लाइड टू x, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 3 12 आर 36/5 प्लस 26। अब आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आती है, आप लोगों ने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीख लिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, होल नंबर के साथ अगर मैं प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी, और ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए मेरे पास, तो 36 को प्लस 130 कर दूंगी, एंड द आंसर वुड बी 166/5। अब आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 5 3s are 15, then 5 3s are 15 again, और 1 remainder. So the answer is 33 whole 1/5. That's it. क्या किया हमने, हमने सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज थी उसको पुट किया, x की वैल्यू को पुट किया और y की वैल्यू को हमने जनरेट कर लिया, यहाँ पर y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 12 है और y बराबर है 3/5 x प्लस 26, तो फिर y की वैल्यू क्या निकलेगी, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास सेम यही चीज है। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू 4πr², ठीक है, कि बेसिकली सरफेस एरिया का आपके पास फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। वो आपसे कह रहे हैं कि बताओ कि अगर S इज इक्वल्स टू है, S बराबर है 4πr² के, पाई की वैल्यू आपको बताई हुई है, पाई एक यहाँ पर जो है आपको एक कांस्टेंट बताया हुआ है, दैट इज 22/7, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं पार्ट 1 के अंदर आपको वैल्यू बताई है आर की, कि अगर आर इक्वल्स टू 10 होल 1/2 है, तो बताओ एस की वैल्यू क्या होगी। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू अब हम रखेंगे 10 होल 1/2²। अब आपको ये सारी चीजें सॉल्व करना आती हैं, आपने ये अलग सॉल्व करना सीखी है, ठीक है। क्या मतलब इसका, कि 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r², इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेमास रूल अप्लाई करते हैं। तो डेमास रूल हमसे कहता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, पावर्स पहले सॉल्व करो। तो यहाँ पर 10 होल 1/2 के हम पावर सॉल्व करेंगे। पावर से पहले हमारे पास यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर मिक्स नंबर है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि चाहे कोई से भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर वुड बी 88/7, ये हमने साइड में रख दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप इसको मजीद इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप इसके ऊपर ही पावर जो स्क्वायर की है इसको अप्लाई कर दें। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक्स करते हो, इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2s are 20 प्लस 1 21/2, अभी इसके ऊपर पावर लगी हुई है स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने यहां तक पहुंच गए, अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 21 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, 441, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 441/4, और ये मैंने ब्रैकेट क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए ब्रैकेट लगाया हुआ था। जैसे ही हमने स्क्वायर किया उसके बाद ये ब्रैकेट खुद ब खुद रिमूव हो गया। स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चीजों को सॉल्व किया करें, कभी भी पैनिक मत हुआ करें, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, दो फ्रैक्शंस है, फिर से रिकॉल करें चीजों को। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हम सबसे पहले तो ये हमें 4 और 88 सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है, 4 1s are 4 4 2s are 8 4 2s are 8, 22 बच गया, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास 441 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि 21 जो है वो मल्टीपल होता है 7 का, तो 441 भी मल्टीपल होगा। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 1s are 7, और 441 के टेबल में
7 कब आता है? तो 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, बचा 21, 7 3 आर 20। आंसर क्या आया? 63। अब 63 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 22 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ न्यूमरेटर्स में बचा है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 63 करना है। द फाइनल आंसर वुड बी 1386। और ये देखिए एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अब हमसे कह रहे हैं, देखें अब ये क्या करेंगे, दो अननोन से ना, एक s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के अंदर एक s है और एक r है। अभी इन्होंने हमें r की वैल्यू बताई थी और s पूछा था। अब s की वैल्यू बता रहे हैं और r पूछ रहे हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। s की जगह पर अब हम 616 रखेंगे और फिर अब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अननोन हमारे पास राइट हैंड साइड पर है, तो अब आपने क्या करना है, जो अननोन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और आर स्क्वायर अपनी जगह पर आप रख देंगे। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो आंसर आएगा 88/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करते करते रास्ते में ही शिफ्ट कर दिया। 88/7 आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, 616 को मैंने राइट हैंड साइड पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ, अब 616 के साथ तो कुछ भी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एक ही नंबर है। यहाँ पर 88/7 है, तो आपको पता है कि 88/7 के अंदर 88 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 डिवाइड हो रहा है। तो दूसरी साइड पर हम इनको जब शिफ्ट करेंगे तो 7 जाके 616 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 88 डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप के अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी। मल्टीप्लीकेशन जो भी हो रही होती है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है कि 88 और 616 दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 इंटू 44, 2 3 आर 6, फिर 0, 2 8 आर 16। अब यहाँ पर 8 मैंने क्यों लगाया, डिवीजन के रूल्स भी साथ साथ चल रहे हैं। ये देख लीजिए, 2 3 आर 6। उसके बाद जब मैं 1 को नीचे उतारूंगी तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए मुझे 6 भी उतारना पड़ेगा। जैसे ही 2 डिजिट्स उतारूंगी यहाँ एक 0 लगता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास 308 और नीचे 44, अभी भी दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 इंटू 22 आर और 2 इंटू 154 अभी भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 11 आर और 2 इंटू 77 आर, फिर 11 1 आर, 11 7 आर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 7 इंटू 7, और ये आर स्क्वायर है। तो मजे की बात ये है कि स्टूडेंट्स इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। ठीक है, यानी 7 7 आर 49, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी आपके पास अननोन के वेरिएबल के अंदर स्क्वायर होगा तो आपने यहाँ पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या फायदा होगा, दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएगा और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको स्क्वायर क्यों कर दिया बच्चों, मैंने 49 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था अभी मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ये स्क्वायर किया मैंने, ये कट हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, ये भी कट हो गया, यहाँ पर बच गया मेरे पास आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखते आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो भी आपको पता है कि 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो भी आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या आया है, 7। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास s की वैल्यू 616 है तो हमारा जो रेडियस होगा वो 7 होगा, और अगर हमारा रेडियस 10 होल 1/2 है तो हमारे पास जो s कैलकुलेट होगा वो 1386 होगा। ठीक है, इन चीजों को आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बस अब हमने क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करते जाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर है a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, a y x और z, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब देखते हैं इसके अंदर से कौन सा अननोन निकलता है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई सा भी वो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो जी, ए की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। ए लेफ्ट हैंड साइड पर है, अकेला है, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू है 2, तो एक्स की जगह पर हमने 2 रखना है।
चलो पहले उसको बाद में देखते हैं। वाई स्क्वायर के अंदर वाई की वैल्यू क्या है, -1। तो वाई के ऊपर स्क्वायर है, वाई की जगह पर हमने -1 रखा और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। एक्स है, फिर एक्स और जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है 2 और जेड की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ। बस वैल्यूज पुट की और इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। पहले क्या होता था, एक्सप्रेशन होती थी, ये ए नहीं होता था आपके पास, सिर्फ आपको ये सॉल्व करना होता था और इसका आंसर लाना होता था। अब क्या है, ये ए के इक्विवेलेंट है, तो ये जो आंसर आएगा आपके पास ये ए का आंसर होगा। ठीक है, कि ए की जो वैल्यू है वो ये है। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाता है, तो ये माइनस माइनस कट, आंसर क्या आएगा +1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 2 मत लिख दीजिएगा और -1 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये माइनस का साइन लगा दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 3 आर 6 और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद अपॉन 5। स्टेप्स को आप लोग एक एक करके नीचे सॉल्व किया करें, डायरेक्ट मत किया करें, डायरेक्ट करने में मिस्टेक्स होती हैं। अब ये 1 -6, आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस की साइन है तो वो अंदर की साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। यहाँ पर 1 और 6 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये माइनस की साइन का मतलब है -1। तो ये -1 -6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आता है, इसलिए -1 हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है और अंदर भी साइन है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 +6/5। ठीक है, आंसर क्या आएगा 7/5, और इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास मिक्स नंबर में क्या बन जाएगा, 1/2/5। ए की वैल्यू आपके पास ये कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है के का फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए। तो अब अगर के की वैल्यू हमारे पास है, के इज इक्वल्स टू P+2Q/3। अब हमारे पास हमने देखना है कि इसमें से कौन सा अननोन है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब आपको इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ही वैल्यूज पुट करने से पहले स्टूडेंट से, कोई राइट हैंड साइड पर है ना, आप P+2Q को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए और के को लेफ्ट राइट हैंड साइड पर ले जाइए। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू हमें क्या बता रहे हैं 7, तो के की जगह पर हमने 7 रख दिया। पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी की जगह पर हम पी रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, +2, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज उतार देंगे। क्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे 9। ठीक है, अपॉन 3। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सी चीज को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर P+2 × 9, तो ये तो उसको सॉल्व कर लो पहले। 2 × 9 करेंगे तो आंसर आएगा 18/3 = 7। अब आप लोग 2 स्टेप इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीख चुके हैं कि जब हमारे पास दो तरह के कॉन्स्टेंट्स हों या कोफिशिएंट हो तो हमने सबसे पहले कौन सी चीज को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर भी बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉडमास रूल को तो बेसिकली अप्लाई नहीं करते, लेकिन आप लोग समझाने के लिए बता रहे हो कि यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शन के अंदर 3 है, जब तक आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे ये +18 दूसरी साइड पर शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई नंबर यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर, तो आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा P+18 अपनी जगह पर ही है ना, =7। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, P+18 =21। अब क्या है, ये +18 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 21 - 18 = 3। क्या आपके पास आंसर आ गया, P = 3। दैट्स इट, कुछ भी नहीं किया हमने। यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड अ फॉर्मूला। अब हमने फॉर्मूलाज जनरेट करना है स्टेटमेंट से, जैसे आप एक्सप्रेशंस बनाते थे इसी तरह से एक्सप्रेशन से अब आपने सॉरी स्टेटमेंट से अब आपने इक्वेशन जनरेट करनी है। अब इसके अंदर याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको जो नाम दिया जाएगा ना स्टार्ट में, वो आपने यहाँ पर लेटर लिख के इज इक्वल टू लगा देना है। जैसे आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी है, प्रोडक्ट का मतलब किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर पी आएगा, ठीक है। सम एस, इसका मतलब है कुछ नंबर्स को प्लस करके आंसर एस आएगा। एवरेज ए, कुछ नंबर्स का एवरेज निकाल के आंसर ए आएगा, ठीक है। टाइम टी, टाइम टी का मतलब है कोई जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे टाइम, जो आंसर हमारे पास टी का आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट पी का मतलब है कौन से नंबर्स है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर पी आ रहा है। तो ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पी आ जाएगा। बस ये आपका हो गया, सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के अंदर मल्टीप्लीकेशन का साइन हम वेरिएबल्स के बीच में नहीं लगाते। एक्स वाई जेड का मतलब यही है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, यानी 3 नंबर्स एक्स वाई और जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो पी कहलाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, यानी 2 को 3 से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 24 है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास x2 है, y3 है, z5 है, इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो p की वैल्यू होगी, दैट इज 24, नहीं सॉरी 30, ठीक है। तो ये p है, ये x है, ये y है और ये z। सिंपल। जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आता है, ऐसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आता है, तो उसको हम लेटर्स से लिख रहे होते हैं, दैट्स इट। अच्छा, सम है, तो सम के अंदर हमने 2 नंबर्स को प्लस करना होगा, 3 नंबर्स को प्लस करना होगा, जितने भी नंबर्स होंगे उनको प्लस करना होगा। अब किसको प्लस करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p। स्क्वायर ऑफ p का मतलब होता है p स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पी। स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब है 2 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब है 3 की पावर 2। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मीन्स जो भी नंबर है उसकी पावर 2 है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ पी, और दूसरा नंबर एंड के बाद होता है द क्यूब ऑफ क्यू, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं क्यूब ऑफ 15 तो 15 की पावर 3। तो अगर मैं क्यूब ऑफ क्यू कहूं तो इसका मतलब है क्यू की पावर 3। तो ये दो मेरे पास नंबर्स हैं, एक पी स्क्वायर है, एक क्यू क्यूब है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर ऐसा है, दैट्स इट, ठीक है। एवरेज, एवरेज कहते हैं कि जितने भी आपके पास डेटा है उन सबको प्लस करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेटा से, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, 40, 41, 42, 43, और इनका मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 करूंगी, इन चारों को प्लस करूंगी और डिवाइड कर दूंगी जितने नंबर्स हैं मेरे पास। कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो डिवाइड कर दूंगी 4 से। तो अब यहाँ पर एवरेज कह रहे हैं 4 नंबर्स का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में पहले बता रहे हैं नंबर ऑफ डेटा आपके पास 4 है, ठीक है। अब ये कौन कौन से नंबर्स हैं तो वो भी आगे बता दिया, एम एन पी क्यू, यानी 4 नंबर्स को प्लस करेंगे, एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू, इन चारों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास इन चारों का एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग स्टैट्स के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे अभी कि एवरेज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसको मीन भी कहते हैं, कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं टोटल, उन सबका टोटल करो, ठीक है, और उसके बाद वो जितने नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स जितने हैं उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइम है। तो टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है और हमारे पास टाइम गिवन है, किसमें कैलकुलेट करना है, मिनट्स में, तो हम देखेंगे हमें किसमें टाइम जो है वो दिया हुआ है। तो टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में कैलकुलेट करना है। फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ A hours B minutes, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर 3 hours हैं और 20 मिनट्स है, और मुझे इसको कैलकुलेट करना है मिनट्स के अंदर, ठीक है, मुझे अपना आंसर चाहिए मिनट्स में। तो आप क्या कहेंगे, मिस जो आवर्स हैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, और जो मिनट्स है जो आंसर आएगा इसके अंदर उसको प्लस कर दें इसमें। आप यही करेंगे ना कि जितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। जितने भी यहाँ पर 4 hours होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 करते, 5 hours होते तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करते, ठीक है। और उसके बाद जो ऑलरेडी मिनट्स आपके पास गिवन है उसके अंदर जब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या आएगा, 180 प्लस 20। उसके अंदर जितने मिनट्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है उसके अंदर प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा टोटल वो मेरे पास मिनट्स में आ जाएगा, दैट इज 200 मिनट्स।
तो देखिए मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, जो मेरे पास क्वांटिटी आवर्स में है, इनके मुझसे कह रहे हैं ए आवर्स हैं, ए आवर्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 से, ठीक है, ये मिनट्स बन जाएंगे। जितने भी 60 आवर, जितने भी मिनट्स आवर्स हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास टोटल ए आवर्स के मिनट्स आ जाएंगे। और बी तो ऑलरेडी मिनट्स में है तो प्लस बी कर दूंगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल्स टू 60A प्लस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा, 20 ही रहेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ मिनट्स ऑलरेडी है उसको तो हमने चेंज नहीं करना, इसलिए वो कांस्टेंट है। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पर क्यों चेंज होगा, क्योंकि जितने भी आवर्स होंगे उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो 60A प्लस बी की बनेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। Allah Hafiz. Do subscribe to my channel.